आप कह जी, रहे हैं? सनातन धर्म बिल्कुल खत्म होती जा रही है और इसी को मतलब बचाने में लगे हुए हैं। जितना अगर अगर शाकाहार नहीं लोग नहीं अपनाए तो बच नहीं पाए, बच पाना बहुत मुश्किल होगा। क्या लगता मनुष्य को शाकाहारी बनाया है। शाकाहारी में इतनी पावर है, घोड़े जैसी हाथ पावर को भी हम एक आंकते हैं, मांसाहारी के अंदर वो पावर नहीं है जिससे वो चीज का आकलन किया जा सके। जी आप मांसाहार का सेवन करने से बहुत तरह की बीमारियां जी और बहुत सी मतलब परेशानियां आती हैं। जी इसलिए मनुष्य को मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। जी बाबा जी का यही उद्देश्य है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं लोनी नदी के तट पर स्थित बाबा जय गुरुदेव जी के आश्रम पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी परम संत बाबा उमाकांत महाराज जी यहां पर सत्संग दे रहे हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। और आप देख सकते हैं कि उनके तमाम भक्त, हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त एवं अनुयायी आए हुए हैं। बाबा जय गुरुदेव जी का जो सत्संग चल रहा है, बाबा उमाकांत जी महाराज जी का जो सत्संग चल रहा है, उनके सत्संग का लाभ उठाने और उनके दर्शन को प्राप्त करने बाबा उमाकांत जी महाराज जन जन तक सिर्फ एक ही संदेश पहुंचाते हैं कि हमें जीवों के प्रति दया भाव रखनी चाहिए, उन पर दया करनी चाहिए, हमें शाकाहार हो जाना चाहिए और नशा मुक्ति का जो संदेश है बाबा जी वह जन जन तक पहुंचाते हैं। और इसी के तहत बाबा जी के सानिध्य में लगातार उनके अनुयायी और उनके भक्त जीव जागरण धर्म यात्रा पूरे देश विदेश में कर रहे हैं और लोगों तक यह संदेश पहुंचा रहे हैं कि हमें शाकाहार को अपनाना है, नशा मुक्त रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी के जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं बाबा उमाकांत जी महाराज, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ये खास सत्संग इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को यह चेतावनी दे रहे हैं कि जो महादेव है हमारे, उनका त्रिनेत्र खुलने वाला है कि जो कलयुग आ चुका है, कलयुग में दुराचारी व्यक्तियों की संख्या बढ़ चुकी है, लोग एक दूसरे पर दया नहीं कर रहे हैं, लोगों की भावनाएं अच्छी नहीं है, तो हमें सदाचार के साथ रहना है, हमें लोगों पर दया करनी है, हमें जीवों पर दया करनी है, नशा मुक्त रहना है। नहीं तो जो कोरोना जो बीमारी आई थी उससे भी भयानक भयानक बीमारियां आने वाली है। इसी के तहत आज बाबा सत्संग के माध्यम से लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि वह बाबा जी से कब से जुड़े हैं और बाबा जी के उपदेशों का वह किस प्रकार से पालन करते हैं। दादा कहाँ से हो? शाहजहांपुर जिला। शाहजहांपुर से आए हो? आज ये महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जो बाबा जी का सत्संग था, इसका क्या महत्व था? इसका बड़ा महत्व होते क्या महत्व था? जीवात्मा का कल्याण और जीवात्मा के कल्याण के लिए। हाँ, बाबा जय गुरुदेव जी के जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं उमाकांत जी महाराज, क्या आज सत्संग में क्या उपदेश उन्होंने दिया? सत्संग सुनाओ, नामदान दो जीवात्मा कल्याण के लिए। हाँ। क्या नामदान का क्या महत्व होता है? नामदान क्या होता है? नामदान सर, नामदान देने का बहुत बड़ा महत्व। आध्यात्मिक देश से जिसको नामदान देने का पावर होता है वही नामदान से इस समय खराब समय से बचाने के लिए पूज्य महाराज जी नामदान दे रहे हैं। और शिव जी डमरू बजाने के लिए तैयार हैं और शिव जी रक्षक के रक्षक हैं और भक्षक के भक्षक हैं। शिव जी को मनाने के लिए हम सबको यहाँ एकत्र के लखनऊ की पावन धरती पर आए भी हैं और जीव हिंसा से इस समय सत्संग से लोग अलग हो रहे हैं। पुराने जमानों में सत्संग गुरुकुल जाते थे लोग जी और बड़ा अच्छा ही काम करते। सनातन संस्कृति खत्म हो रही है आप? जी, सनातन धर्म बिल्कुल खत्म होती जा रही है और इसी को मतलब बचाने में लगे हुए हैं। जितना अगर शाकाहार लोग नहीं अपनाए तो बच नहीं पाए, बच पाना बहुत मुश्किल होगा। क्या लगता है सनातन संस्कृति क्यों खत्म हो रही, क्यों नष्ट होती चली जा रही है? सब नए नए प्रावधान में जा रहे हैं, विदेशों का सीख के आ रहे हैं जी। और यहाँ पे इंडिया में अपना रहे हैं, इसीलिए सनातन धर्म नीचे जा रहा है जी। अपना धर्म सनातन है, सनातन को प्रयोग करना चाहिए। तो बाबा जी आज की पीढ़ी को क्या समझाते हैं, क्या यही समझाते हैं कि शाकाहार रहो, चरित्र हमवान बनो, चरित्र अपना मत गिरने दो, किसी बहन बेटी के साथ गलत काम मत करो, शुद्ध रहो, शाकाहार। शाकाहार का ज्ञान देते हैं बाबा जी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो मनुष्य है, जो विज्ञान कहता है मनुष्य है सर्वाहारी है, वो तो सब खाने के लिए बना है मनुष्य। नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य का जो होता है वो जब पैदा होता है, मनुष्य पैदा होता है तो उसकी आंख खुली रहती है। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी आंखें बंद रहती है। मनुष्य जो होता है सुरुक करके पानी पीता है और जो मांसाहारी जीव होते हैं वो जो है चट करके जीभ से पानी पीते हैं। प्रकृति ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया है। शाकाहारी में इतनी पावर है, घोड़े जैसी हाथ पावर को भी हम एक आंकते हैं, मांसाहारी के अंदर वो पावर नहीं है जिससे वो चीज का आकलन किया जा सके। जी,
कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम लोग सब शाकाहारी हो जाएंगे तो जितने भी मांसाहारी जो व्यवसाय वाले लोग हैं कि ठीक है उनका धंधा बंद हो जाएगा, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे, भूखों मर जाएंगे वो। डेफिनेटली नहीं। हाँ। नेचर सबकी व्यवस्था करती है, सारी व्यवस्था बनेगी। किसी को कुदरत का चीज को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जी, हम और लोगों से बात करेंगे। अंकल जी कहाँ से हैं आप? बहराइच। बहराइच से आए हैं आप। यहाँ पे कई जिलों से लोग आए हुए हैं। बाबा जी लगातार शाकाहार होने का उपदेश देते रहते हैं, लोगों को जीवों के प्रति दया करने का उपदेश देते रहते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर सभी लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो ये धरती उतना अन्न उपजा नहीं पाएगी, ये इतनी खपत हो जाएगी कि धरती अन्न उपजा नहीं पाएगी, इसलिए सबको शाकाहार पे निर्भर नहीं रह सकते हैं, कुछ को मांसाहार करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखिए इंसान शाकाहारी ही बनाया है। जी इंसान का जो शरीर है, रचना है, वो शाकाहारी है। जी इसलिए इंसान को मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। जी आप मांसाहार का सेवन करने से बहुत तरह की बीमारियां जी और बहुत सी मतलब परेशानियां आती हैं। जी इसलिए मनुष्य को मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। जी बाबा जी का यही उद्देश्य है कि आप मांस और शराब का त्याग कर दें। आप किसी भी धर्म मजहब को मानते हैं उसको मानिए, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं करिए, अपने तन और मन को पवित्र करके, साफ सुथरा करके, स्वच्छ करके जी आप किसी भी देवी देवता की पूजा करेंगे तो वो पूजा आपकी इबादत कबूल होगी। इसलिए शाकाहारी का महत्व, वेद ग्रंथ जितने भी हमारे धर्म शास्त्र हैं वो मांसाहार का रास्ता नहीं बताते हैं, मांसाहार करने को नहीं बताते हैं। ये इंसान अपने मन के, अपनी जुबान की स्वाद के लिए, खाने के बाद कुछ नहीं पता चलता है कि हमने क्या खाया, लेकिन जुबान की स्वाद के लिए ऐसा करता है इंसान। इसके अलावा बाबा जी जीवात्मा के सुख के लिए कहते हैं कि यही एक जीवन हमें मिला है, मनुष्य रूपी जीवन, जिसमें हम परमात्मा को देख सकते हैं, परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। तो ऐसे कौन से सदाचार बाबा जी बताते हैं जिनको करने से हम परमात्मा को पा सकते हैं? जी, कोई ये क्या सदाचार करना चाहते हैं? जैसे कि देख लीजिए, आप मनुष्य शरीर में आए हैं ना जी। मनुष्य शरीर का यही कहना है कि जब भगवान खुदागढ़ वो अल्लाह ऊपर वाला है तो वो अन्न देता है जी। अन्न आपको देता है। जब जन्म दिया तो दांत दिया, जब अन्न दियो तो जब दांत दिया अन्न दियो तो भगवान नहीं देगा। हाँ। तो भगवान हर शब्द पर सक्रिय है इंसान के, हम आप समझ नहीं पाते जी। अगर जिस दिन से हम समझना चाहेंगे तो भगवान किसी को अन्न को कमी नहीं करेगा। क्या है भगवान को पाने का रास्ता, क्या है, क्या बताया बाबा जी ने? बाबा जी ने जो नाम बताते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में यही नाम सनातन का चल रहा है। ये नाम वहाँ लोग सतयुग में कहते थे कि ये नाम सत्य है, तो इसी नाम को आज भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में बाबा जी वही नाम को दोहरा रहे हैं जिसको नाम सनातन चल रहा है। कुछ युवा हैं वो पश्चिमी सभ्यता से ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे भारत की जो मूल संस्कृति है वो नष्ट होती चली जा रही है। ऐसे लोगों को बाबा जी कैसे प्रेरणा देते हैं, कैसे सही रास्ते पे लाते हैं? नाम दान दे करके सत्संग सुना कर समझाते हैं कि ये काम गलत है जी। हाँ, ये काम गलत है, मांस मदिरा खाना पीना सब ये गलत है। हाँ, दूध घी मिठाई जो कुछ खाना अच्छे से खाओ, ये सब तोड़ फोड़ आंदोलन सब कुछ गलत है जी। हाँ, ये केवल जो है जी। हाँ, आप एक युवा हैं और मैं युवा होने के नाते, मैं भी एक युवा हूँ, युवा होने के नाते मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। आजकल का जो युवा है वो कहता है कि थोड़ा एंजॉयमेंट कर लेने से, थोड़ा डिस्को में चले जाने से, थोड़ा सा शराब पी लेने से, थोड़ा सा मांस मदिरा कर लेने से कुछ गलत नहीं हो जाता। अगर आप कभी कभी कर लेते हैं, रोज करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी कर लेते हैं तो कुछ गलत नहीं हो जाता। ऐसे लोगों को से आप सहमत हैं या फिर नहीं सहमत? तनिक भी नहीं समझ है, क्योंकि हमें भौतिक बात छोड़ के अध्यात्म में आना चाहिए जी। हम वहाँ जा रहे हैं तो हम जिसे शराब पीते हैं, मांस या कहीं डिस्को में गए तो वो शराब पी के लोग माँ बहन बेटी की भूल जाते हैं कि हमारी माँ है कि बहन एक बेटी है, हाथ पकड़ लेते हैं, किसी तरह भी व्यवहार करने लगते हैं। ये सब गलत चीज है। इसलिए हमें बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज की शरण में आना चाहिए, सत्संग सुने और नाम दान लें और यहाँ से शुरुआत करें। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा जय गुरुदेव जी ने वह ऐसा कौन सा मूल मंत्र बताया जिसको आप अपने जीवन में धारण करके सदाचार की ओर बढ़ सकते हैं? नाम दान लें, शाकाहारी रहें और सदाचार का जीवन जिए जी। भगवान भजन करें, जीते जी परमात्मा के दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ कैसे खुश होंगे?
भोलेनाथ से खुश होंगे भजन करने से। और मांस मदिरा सब भगवान भोलेनाथ को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, वो पशुओं के रक्षक हैं, उन्हें पशु से बड़ा प्यार है। तो वे लोग जो महादेव की वास्तव में भक्ति करते हैं, उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें पशुओं से प्यार करना है, उन पर दया करनी है, ना कि उन्हें तकलीफ पहुंचानी है। हमारे समस्त देवी देवता शाकाहारी नशा मुक्त थे। जब हम लोग शाकाहार नशा मुक्त की तरफ रहेंगे, अगर हम लोग शाकाहार का अगर प्रयोग करेंगे, उससे हमारा अध्यात्म जो है, जैसे मनुष्य रूपी मानव मंदिर के अंदर बैठी हुई जीवात्मा, जिसे आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, संचालित हो रही है, शरीर चल रही है, हम आप एक्टिविटी चल रही है शरीर की, जो जीवात्मा के अंदर बैठी हुई है, उसका भेद बताते हैं महात्मा जो संसद गुरु होते हैं। ये जीवात्मा परम धाम की है, यही जीवात्मा इस शरीर से निकल जाती है, इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। जब तक जीवात्मा इस शरीर में है, तब तक इसका मान्य है, तब तक ये विधि मान्य है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। उसी का भेद वक्त के महात्मा महापुरुष उज्जैन वाले बाबा उमाकांत महाराज जी बता रहे हैं आम जनमानस को। सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एक नहीं दो नहीं कई जिलों से कई जगहों से लोग आए हुए हैं, और उनका यही कहना है कि हमें शाकाहार रहना है, और क्योंकि हमें एक ही मनुष्य रूपी जीवन मिला है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, और शाकाहार नशा मुक्त और सदाचार रूपी जो जीवन है, इसी के तहत इसी के जो मार्ग है, इसी मार्ग पर चलकर हम जो आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं, क्योंकि एक ही जीवन मिला है। और हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, हमारे जितने भी देवी देवता हुए हैं, वे सभी शाकाहारी थे। वो भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो। भगवान राम जंगल में रहते थे 14 साल, उन्होंने कभी भी कोई मांस नहीं खाया था, वह शाकाहार पे रहते थे, वह फल ग्रहण करते थे। और जो भगवान भोलेनाथ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जो बाबा उमाकांत जी महाराज का ये पावन सत्संग हुआ है, उन्होंने यही कहा कि जो भगवान भोलेनाथ है वह पशुपतिनाथ भी है, पशुओं से बहुत प्यार करते हैं। तो जो लोग हमारे दर्शक इस वक्त यह वीडियो देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा, अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कृपया पशुओं पर दया करिए, जीवों पर दया करिए, और शाकाहार को अपनाइए और नशा मुक्त से अपना जीवन जीजिए। कैमरा पर्सन कीर्ति गुप्ता के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जीके न्यूज।